नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन शुरू करते हैं एक विशेष चर्चा, और चर्चा है हाल ही में बिल्कुल चर्चा का विषय है ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर। वो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर, उसके लिए बिल लाया गया है। उस बिल पर आज हमारी विस्तृत चर्चा रहेगी कि बिल कब पेश हुआ, लोकसभा से पारित किस रूप में हुआ कि नहीं हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ तो किस रूप में हुआ, और उसके बाद में क्या होगा, आगे क्या ये पास हो जाएगा, क्या महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 33% पदों पर क्या महिलाएं जाएगी, देश का प्रतिनिधित्व क्या महिलाओं के हाथों में आएगा, उनको मौका मिलेगा। इस विभिन्न पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे, कब तक ये लागू हो जाएगा और क्या प्रावधान रहेगा। तो कई इस तरह के प्रश्न अपने दिमाग में होंगे, तो उन पर अपन चर्चा बारी बारी से करने वाले हैं। तो आज का जो अपना विषय रहेगा मुख्य रूप से भारत में महिला आरक्षण, और ये आरक्षण किस में है, लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर, यानी किस स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभा, इन तीनों स्तरों पर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और वो कितना, 33% आरक्षण की बात बहुत दिनों से चली आ रही है, काफ़ी समय से, यानी 1996 से चली आ रही है। 1996 से चली आ रही है ये बात कि ये आरक्षण महिलाओं को 33% दे दिया जाए, ताकि देश में विधि निर्माण के अंदर महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो। तो इसके लिए इस बिल पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया है या मिल जाएगा। तो इस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं अपने इस थीम के साथ में। दो थीम आपके सम्मुख है। पहली वाली है, इसका नाम है पुरानी संसद, क्योंकि ये पुरानी हो गई, और ये नई संसद है। वर्तमान सरकार ने हाल ही के अंदर, यानी 20 सितंबर को नई संसद भवन के अंदर बैठक शुरू की। एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इस दिन से, यानी 20 सितंबर 2023 से नए संसद भवन को है एक विधि निर्माण के लिए एक संसद के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया। इससे पूर्व अपने पास में कौन सी थी, पुरानी संसद। यह संसद जो है वो 1927 में बनकर तैयार हुई थी, और 1927 से, यानी अंग्रेजों के समय से, कब से, अंग्रेजों के समय से, अंग्रेजों के समय से काम में ली जा रही थी, यानी 1927 से काम में ली जा रही थी। यानी दो ब्रिटिश, उस समय चूंकि देश के ऊपर ब्रिटेन का शासन था, तो दो ब्रिटिश वास्तुकार थे इसको बनाने के अंदर, जिन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया। तो एक का नाम जैसे लुटियंस और दूसरा हर्बर्ट बेकर, इन्होंने इस पुरानी संसद का प्रारूप जो है वो तैयार किया था। राउंड शेप में है, गोलाकार है, 144 खंभों पर टिकी हुई है, और जो आज इतिहास का पन्ना बन चुकी है, क्योंकि अब संसद भवन के रूप में इसका नाम नहीं रहेगा। हाल ही में इसका जो नामकरण है वो भी चेंज किया गया है। तो नई पुरानी जो संसद है उसका नाम अब क्या हो जाएगा, संविधान भवन। वर्तमान सरकार ने घोषणा की है कि पुरानी संसद जो है उसको संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इसका नया नाम हो जाएगा संविधान भवन। इसको अब संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। 20 सितंबर के बाद में सारा का सारा कामकाज जो है वो नई संसद में होगा, और ये नई संसद बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें विशेष बैठक बुलाई गई थी। वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने विशेष बैठक का आह्वान किया, विशेष सत्र बुलाया,
और विशेष सत्र, क्योंकि वर्तमान में न कोई मानसून सत्र है न शीतकाल सत्र है, कोई सत्र नहीं चल रहा था, तो विशेष सत्र का आहूत किया। और विशेष सत्र के अंदर एक विशेष प्रयोजन था उस विशेष सत्र का, वो था नई संसद में प्रवेश, नई संसद में प्रवेश या नई संसद में कार्य प्रारंभ। किसके साथ में? यहाँ एक नया बिल पेश किया गया है जिसका नाम दिया गया यानी महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है ना। लोकसभा राज्य विधानसभाओं के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन बिल। तो ये ऐतिहासिक बात हो गई है, क्योंकि जो नई संसद है उसमें पहले जो बिल पेश किया गया था वो संविधान संशोधन बिल जो था वो महिलाओं के 33% रिजर्वेशन के लिए था, और इसका नाम था नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया गया है। तो इस पर अपन विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। नए संसद भवन का जो प्रारूप है, इसका जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वो है विमल पटेल, इसके वास्तुकार है। 219 से इस पे काम चला था, और एक प्रोजेक्ट चलाया था मोदी सरकार ने जिसका नाम था सेंट्रल विस्टा। क्या नाम था? सेंट्रल विस्टा। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट का ही एक अंग है कि ये नई संसद भवन जो है वो बन गए तैयार हुई है। और इसमें विशेष प्रयोजन यह था कि आने वाले समय में इसका आकार जो है बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परिसीमन लागू होगा 2026 के अंदर। आवश्यकता है कि नया परिसीमन लागू हो जाए तो सांसदों की लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उनकी संयुक्त बैठक के लिए भी इसमें प्रावधान है। प्लस बड़ा हॉल इसमें है कि संसद सदस्य 500 जो 43 है लोकसभा के, उनको बढ़ाकर लगभग 800 850 के आसपास में उसकी कैपेसिटी की गई है। राज्यसभाओं की 350 के आसपास में कैपेसिटी की गई है। और ऑल ओवर जो संसद भवन है उसको बिल्कुल किसी भी आतंकवादी गतिविधि से सेफ बनाया गया है, भूकंप रोधी बनाया गया है, साथ साथ में डिजिटल किया गया है कि प्रत्येक जो सांसद है उसकी टेबल जो है उसके ऊपर एक टच स्क्रीन होगी, और अब पेज और पेन की आवश्यकता उनको नहीं रहेगी। तो पूर्ण रूप से इसको है डिजिटल संसद के रूप में तैयार किया गया है। अब बात करते हैं अपन अपने बिल की। जिस बिल की अपन चर्चा कर रहे हैं उसकी बात अपन शुरू करते हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल, ठीक है। इसमें संविधान के अंदर महत्वपूर्ण जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा।